जनरल बोगी था, सबको एसी किए जा रहे हैं और गरीब के लिए जनरल चलाना चाहिए था, तो अमीर के लिए क्लोन एक्सप्रेस चला रहे हैं। बिहार के लोग बाहर रहते हैं और बाहर से छठ और दीपावली के त्यौहार में बिहार लौटने को ट्रेन से आ रहे हैं। उन्हें बहुत भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ने में मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये व्यवस्था कब बंद होगी? इससे छुटकारा यात्रियों को कब मिलेगा? बिहार के लोग समान श्रेणी से यात्रा करके दीपावली और छठ त्यौहार पर अपने घर लौटने को बेचैन हैं। अपनी जान हथेली पर रखकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों से बिहार अपना घर लौट रहे हैं। दूसरी ओर आरक्षण श्रेणी से यात्रा करने वाले लोगों को भी टिकट नहीं मिलता। ब्लैक से टिकट लेकर वो अपने घर आ रहे हैं, जिसमें इनसे मनमाना पैसा वसूला जाता है। हर साल बिहार के लोग इन समस्या से जूझते हैं और इसके बावजूद भी ये लोग बिहार आते हैं यात्रा करके। बिहार के लोगों को ऐसे यात्रा देखते हुए ही बिहार के 2 रेल मंत्री आर्थिक और शारीरिक पीड़ादायक यात्रा का समाधान करने का प्रयास किए थे। इसके लिए रेल मंत्री नीतीश कुमार ने जनसाधारण एक्सप्रेस की शुरुआत की थी और रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जनसाधारण एक्सप्रेस का संरक्षण देते हुए गरीब रथ का शुरुआत किए थे। हालांकि ये दोनों जनसाधारण एक्सप्रेस और गरीब रथ का फ़ायदा भारत के तमाम लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। रेल मंत्री नीतीश कुमार जनसाधारण एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन थी जिसमें सभी डिब्बे समान श्रेणी के थे। साथ में रेल की सभी उत्तम व्यवस्था की गई थी जो अन्य एक्सप्रेस में होते हैं। बैठने की सीट काठ के थे जो समान श्रेणी की ट्रेन में होते हैं, सुपरफास्ट ट्रेन में होते हैं। इस व्यवस्था उन तमाम लोगों के लिए रेलवे से यात्रा करना सुखदायी हो गया जो आर्थिक रूप से कम आमदनी वाले थे। मजदूरी करने वालों के लिए तो ये ट्रेन वरदान साबित हुआ था। वहीं रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसाधारण एक्सप्रेस व्यवस्था को संरक्षण देते हुए गरीब रथ रेल व्यवस्था लेकर आए। इसके सभी डिब्बे पूर्ण रूप से एसी थे। गरीब रथ उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ जो आरक्षण टिकट लेकर यात्रा करना चाहते थे। ये लोग एसी से यात्रा करना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण नहीं जाते थे। ऐसे लोगों के लिए गरीब रथ व्यवस्था उपयोगी साबित हुआ। इस प्रकार ये दोनों व्यवस्था मिलकर भारी समस्या का हल निकाला था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब जब मोदी की सरकार आई तब भारत में जल्दी पहुंचाने वाली तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई। इसके सभी डिब्बे एसी हैं जिसका किराया हवाई जहाज़ के आसपास बताया जाता है जो मध्यम आय वालों के लिए आर्थिक पीड़ा देने वाला यात्रा है और निम्न आय वालों की बात ही नहीं की जा सकती। ऊपर से इससे पटरियां कमज़ोर होते जा रही हैं जिससे रेल दुर्घटनाएं बढ़ रही है, ऐसा रेल विभाग को कहना है। इतना ही नहीं, ये सरकार जिस ट्रेन में समान श्रेणी के डिब्बे थे उसे ख़त्म करके उस स्थान पर एसी डिब्बे लगाने भी शुरू कर दिए हैं। कहा जाए तो आज जो स्टेशनों पर बिहार आने के लिए जो मारामारी चल रही है उस व्यवस्था का जनक मोदी सरकार को माना जा सकता है। मोदी सरकार रेल विभाग को पैसा कमाने का संसाधन बना दी है। यात्री गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या अधिकारी, सभी को एक आय के अनुसार तौला जा रहा है। मजदूर लोग जो मुश्किल से माह के 5-10 हज़ार दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत जैसे महंगे शहरों में कमाते हैं, ये लोग मोदी का भारी भरकम किराया कैसे वहन कर सकते हैं? इन लोगों के लिए तो कभी कभार आज का समान श्रेणी का किराया भी भारी भरकम लगता है क्योंकि इनके आमदनी दिनों दिन घटते जा रहे हैं।
समस्या विकराल है। सरकार को इस पर सोचने व कल्याणकारी फैसले लेने की जरूरत है। जितना जनरल बोगी था सबको एसी किए जा रहे हैं और गरीब के लिए जनरल चलाना चाहिए था तो अमीर के लिए क्लोन एक्सप्रेस चला रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये एसी किए जा रहे हैं। 6 जनरल था तो उसको काट के 4 कर दिए। ये तो अमीर के लिए अपना एसी पर एसी दे रहे हैं और गरीब आदमी अपना यहाँ कमाने खटाने आता है वो भी ट्रेन में लटक के जाता है, 1-2 जाते जाते रास्ते में भी कट जाता है गिर के।